बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री के नए फंड योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो भी स्टूडेंट को अभी तक बैंक अकाउंट में रुपया नहीं मिला है, उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, साथ में क्या अपडेट आया है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल, सभी जगह आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा ये भी जानकारी दिया गया था कि आप लोगों को दिसंबर के लास्ट में नहीं तो जनवरी के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ कि देख लीजिए, आप लोगों को फर्म को, अगर आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है, अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का स्टेटस दिखाई देगा, यानी मान लीजिए आप लोगों को फेनिलाइज वाले ऑप्शन में एस होना चाहिए, उसके बाद सारे चीज यहाँ तक एस होना चाहिए। नहीं, देख लीजिए, एक स्टेप, दो स्टेप, 3, 4, 5, 6, ये सारे चीज अगर आप लोगों को एस है, इसका मतलब आपका फर्म में कोई चीज दिक्कत नहीं है और आप लोगों को आगे जैसे पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा उसमें आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप लोगों को ये सारे चीज एस होगा तो फाइनल स्टेटस में यानी पेमेंट स्टेटस में आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि इस स्टूडेंट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वही अगर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को सारे चीज सही है, सही होने के बाद अगर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर फेनिलाइज एस होगा, आधार सीडेड एस होगा, आधार वेरीफाइड एस होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस एस होगा। उसके बाद अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर पेंडिंग है, ये आप लोगों को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कर दिया जाएगा। चाहे आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर वेरीफाई है और यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग है, तब भी आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई होता है। इन दोनों चीज ये आपके यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है। तो अब उसके बाद जो यूनिवर्सिटी मेकर चेकर है कब तक वेरीफाई होगा, तो देख लीजिए, शिक्षा विभाग द्वारा बार बार नोटिस जारी करके यूनिवर्सिटी को बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर चेकर को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा ये उसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि उसके यहाँ अभी रिजल्ट पेंडिंग है, ग्रेजुएशन वाला सेमेस्टर वाला एग्जाम लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरवाना है, इसी प्रॉब्लम, यानी और प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन का है, पीजी का है, और एक्स्ट्रा कोर्स के लिए है, बीएड का है, फलना चिलना जितना भी ग्रेजुएशन में होता है, ये सारे चीज का प्रॉब्लम बताया जा रहा है। जब उसको टाइम मिलेगा तब कर देंगे, तो ये यूनिवर्सिटी द्वारा कहना है। तो इसमें शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यूजी का ऊपर से आदेश है कि जल्द से जल्द एग्जाम करवाने का। ये इसमें जो है यूनिवर्सिटी को शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं कर सकता है। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का स्टेटस है फाइनल स्टेटस में, यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट वाले स्टेटस में आप लोगों को पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, साथ में अगर आप लोगों को फेनिलाइज स्टेटस में यहाँ पर नो है, तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म को फेनिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों को ये जो है यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर वेरीफाई होगा। अगर जब तक ये फेनिलाइज एस नहीं होगा तब तक ये वेरीफाई नहीं होगा, फिर आप लोगों को रुपया नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को ये फेनिलाइज स्टेटस जो नो है इसको एस करवाना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये सवाल होगा कि इसमें गलती क्या है, तो आप लोगों को जो स्टूडेंट लिस्ट है उसमें आप लोगों को या तो डेट ऑफ बर्थ गलती होगा, या तो फादर नाम गलती होगा, या तो आपका नाम गलती होगा, या तो आप लोगों को जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट गलती होगा। इसमें से कोई चीज गलती होगा, इसके कारण ये आप लोगों को फेनिलाइज नो है। तो इसको सुधार कैसे करवाना है, सुधार आप जो है अपने यूनिवर्सिटी जाकर ही सुधार करवा सकते हैं, उसके अलावा कहीं और से नहीं होगा। तो आप अपने यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी से सही हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फेनिलाइज एस शो करेगा, उसके बाद फेनिलाइज डेट यहाँ पर शो करेगा, उसके बाद ही आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर चेकर वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको रुपया मिलेगा। अगर आप लोगों को फेनिलाइज एस नहीं करवाते हो तो फिर आपको रुपया नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी आपके घर से दूर है, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी आप लोगों को ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, आप लोगों को हम एक पीडीएफ का स्क्रीनशॉट से सेंड किए थे। इसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन के लिए जो है आप लोगों को 1,98,000 को जो है अभी 2025 में जो है
9 से 90 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है। वो इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में पूरी जानकारी अपने बिहार बोर्ड फास्ट न्यूज व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह जो है शेयर कर दिए। साथ में मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में जो भी 2025 में रुपया अभी तक ट्रांसफर किया गया उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल में दिया गया, तो आप लोग भी मेरा ग्रुप में ज्वाइन करके जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इंपोर्टेंट जानकारी आप लोगों को क्या दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से 1000 करोड़ से अधिक की राशि मांगी गई थी, यानी 1125 करोड़ रुपया इसमें मांगा गया था, जो कि मेरे द्वारा भी वीडियो बनाकर बताया गया था। ये बात आप लोगों को समझना चाहिए कि 1125 करोड़ यानी 1125 करोड़ जो है शिक्षा विभाग द्वारा राशि मांगा गया था, लेकिन वित्त विभाग द्वारा देख लीजिए इसे कितना रुपया दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए टोटल स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में यहाँ पर देख लीजिए 750 करोड़ रुपया आप लोगों को शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया। सिर्फ कितना 750 करोड़, 1125 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग द्वारा मांगा गया था, लेकिन वित्त विभाग द्वारा जो है फाइनल डिसीजन करके यानी मोहर लगाया गया है 750 करोड़ रुपया पे, यानी आप लोगों को सिर्फ 750 करोड़ रुपया मिलेगा। ये आप लोगों को सभी न्यूज पेपर में दिया गया, हिंदुस्तान खबर, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, A to Z न्यूज पेपर में दिया गया है। साथ में मेरे द्वारा भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया गया। अब देख लीजिए कुछ दिन पहले ये भी अपडेट आया था कि देख लीजिए 3 लाख छात्रों को प्रोत्साहन राशि का इंतजार। इसमें मेरे द्वारा पूरी जानकारी भी दिया गया था कि आप लोगों को कब रुपया मिलेगा। साथ में इस पर हम वीडियो नहीं बनाए थे, अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल, सारे जगह ये आप लोगों को अपडेट दे दिए थे। इसमें देख लीजिए क्या जानकारी दिया गया। देख लीजिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से इस मद में राशि देने की मांग की है, लेकिन अब तक वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को राशि नहीं मिली, यानी वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को अभी तक राशि नहीं दिया गया है। यानी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी कितना स्टूडेंट को रुपया देना बाकी है, 3,80,000 स्टूडेंट को और रुपया देना है और 1,98,000 स्टूडेंट को रुपया मिल चुका है। टोटल स्टूडेंटों की संख्या की बात करें तो 5,78,000 स्टूडेंटों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अब आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का यह सवाल था क्या रुपया नहीं मिलेगा, तो 100% सारे स्टूडेंट को रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को जो अनुपूरक बजट पेश हुआ था और आप लोगों को 750 करोड़ रुपया देने के लिए स्वीकृति हो गया था, वो रुपया आप लोगों के लिए कब तक मिलेगा शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए 750 करोड़ रुपया जारी किया गया था। इसका रूल क्या होता है, तो जिस दिन स्वीकृति मिलता है, यानी जिस दिन आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए या कोई भी योजना के लिए सरकार द्वारा बजट विभाग द्वारा जो है स्वीकृति दे दिया जाता है, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर जो है आप लोगों को वो रुपया को दे दिया जाता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा वो रुपया दिया जाता है। जिस दिन स्वीकृति मिलता है बजट विभाग द्वारा अनुपूरक बजट में जिस दिन मिल जाता है, उससे 15 से 20 दिन में यानी मैक्सिमम 20 दिन के अंदर जो है रुपया देना रहता है सरकार को, राज्य सरकार को, और उसके बाद जैसे राज्य सरकार को मिल गया तो शिक्षा विभाग को मिल ही जाएगा। यहाँ पर ये जो है आप लोग अनुपूरक बजट जो है ये 750 करोड़ ये आप लोगों को 3 दिसंबर यानी कितना 3 दिसंबर को स्वीकृति मिला था। इसके बाद 20 दिन जोड़ दीजिए तो 23 यानी 23 दिन के अंदर इसको जो है शिक्षा विभाग को मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिलने का भी बहुत कारण है, क्योंकि बार बार छुट्टी हो जा रहा है इस महीना में। आप लोगों को भी पता है कि 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक छुट्टी है, ऑलरेडी पहले घोषणा हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों को हो सकता है कि बजट में देरी हो रहा है। लेकिन इसका रूल जो है आप लोगों को 20 दिन के अंदर आप लोगों को रुपया देना रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम जो बताए थे कि आप लोगों को दिसंबर के लास्ट तक में रुपया मिल जाएगा, वो 100% सही था। ये भी आपको जानकारी दिए थे, अगर दिसंबर के लास्ट में ना तो जनवरी के स्टार्टिंग में ही रुपया मिल जाएगा। ये भी मेरे द्वारा बताया गया था, इसी के अकॉर्डिंग कि वो सही है। और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि 20 दिन के अंदर जो है केंद्र सरकार द्वारा रुपया देना रहता है शिक्षा विभाग को। जिस दिन आपका स्वीकृति मिल जाता है उसके 20 दिन के अंदर, अगर आप लोगों को 20 दिन के अंदर दे दिया जाता है तो आप लोगों को इसी महीना में रुपया मिल जाता है। लेकिन छुट्टी होने के कारण हो सकता है कोई इश्यू हो, तो इसमें आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें सरकार की गलती है कि केंद्र सरकार इसमें कितना दिन में जो है बिहार सरकार को रुपया दिया जाता है। अब आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का गलत कमेंट आ रहा था कि आप बोले थे, तो मैं आपको बता दी हूँ कि 20 दिन के अंदर रुपया देना रहता है केंद्र सरकार को, अभी तक नहीं दिया। तो इसमें मेरा क्या गलती है? सरकार तुम बनाए हो, हम लोग मिलके बनाए हैं, उसका भुगतेगा कौन भाई? जो सरकार बनाए है उसका वही भुगतेगा ना।
सरकार वोट दी हो, आप वोट दिए हम, तो उसका परिणाम हम ही सबको भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी और आदमी का गलती नहीं है, इसमें सिर्फ सरकार का गलती है कि अभी तक रुपया नहीं दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि आधार वेरिफिकेशन वाला इश्यू था, 6 मंथ से नहीं हो रहा था। अगर सरकार चाहेगा तो 2 दिन के अंदर रुपया मिल जाएगा, नहीं चाह रहा है तो नहीं मिलेगा। सिंपली बात है, 20 दिन के अंदर रुपया देना था लेकिन अभी तक रुपया नहीं दिया है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते, इसमें मेरा क्या गलती? हम तो आपको उसके अकॉर्डिंग जानकारी दे दिए थे। अब देखिए कब मिलता है उसके बारे में कोई जानकारी हम नहीं देंगे। अगर अब देखिए आप लोगों को ये 750 करोड़ शिक्षा विभाग को कब मिलता है आगे, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जो 20 दिन का अंदर इसका रूल रहता है वो 20 दिन के अंदर अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है केंद्र सरकार से। इसमें सरकार की गलती है, इसमें न मेरा गलती है ना आपका गलती है। इसमें आपका ये गलती है कि आप लोग सरकार चुने नहीं हो अच्छे, ठीक ना। अगर चुने हो तो उसका भुगतो, हम भी भुगत रहे, आप भी भुगत रहे। हम सभी ने वोट देकर जिताए हैं सरकार को, इसका परिणाम हम सभी ही भुगतेंगे और दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। इसलिए दूसरे को कुछ से कुछ बोलना बंद करो और खुद पर जो है गलती की है उस पर ध्यान दो, बल्कि दूसरे आदमी पर ध्यान देना बंद करो। और ज्यादा अगर होशियार बनने की कोशिश करोगे तो इतना रगड़ेंगे कि कोई बाप भी नहीं बचेगा। ये भी ध्यान रखना। तुम कमेंट कर रहे हो लेकिन मेरे हाथ अगर आईडी तुम्हारा मिल जाएगा तो तुम्हारे बाप से भी भेंट हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो नहीं देखना है तो मत देखो, तुमको कौन बोलता है देखने के लिए, ठीक है। सरकार को जिताए हो, बाप को जिताए है, उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन गलत कमेंट किसी को जाकर करोगे, ये होगा। ये उसी स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि जो गलत कमेंट करता है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को लगभग पूरी जानकारी बता दियो। आगे कब मिलता है वो वीडियो मेरे द्वारा मिल जाएगा, अगर फंड आएगा तो। अगर फंड नहीं आएगा तो कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए, इधर से उधर भोंकिए और कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमसे ज्यादा तुम जान रहे तो मेरा वीडियो क्यों देखता है, ये पहले बताइए। अगर हमसे ज्यादा ही तुम जानते हो तो वीडियो क्यों देखते हो? और बहुत स्टूडेंट ये भी बोलते रहता है कि किसी को रुपया नहीं मिलेगा, इसका आशा छोड़ दो। अरे भाई, अगर नहीं मिलता है, तुमको पता है, तो क्यों देखते हो किसी के वीडियो? प्लस में और बहुत स्टूडेंट का ये सवाल था कि मेरे द्वारा मैसेज डाला गया कि सरकारी रुपया थोड़ा लेट से मिलता है, तो उसके द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा है कि सबको पता है कि सरकारी रुपया लेट से मिलता है, इसमें तू क्या बता रहा है? अरे कमीना, अगर तुमको पता है कि सरकारी रुपया सबसे लेट में मिलता है तो फिर किसी का वीडियो क्यों देखता है? फॉर्म ऑनलाइन करके सो जाओ, जब मन होगा तब मिलेगा लेट से, तो उस समय भी तुम ही वीडियो देखता है। तो मैं आप लोगों को वही स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि जो गलत निगेटिव कमेंट करता है, उसी के लिए ये बता रहा हूँ। अगर कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए अगर बुरा लगे हो तो सॉरी, उन सभी को हम नहीं बता रहे, ठीक ना। ये सिर्फ गलत कमेंट करने वाले को ये जवाब दिए। तो मैं आप लोगों को लगभग जानकारी दे दिया। अब देखिए, जब केंद्र सरकार द्वारा बजट शिक्षा विभाग को दिया जाएगा तब रुपया मिलेगा, नहीं दिया जाएगा तो नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा कुछ नहीं बताया जाएगा। जो हम आपको सारी चीज बता दी हूँ कि 20 दिन के अंदर केंद्र सरकार को बजट स्वीकृति मिलने के बाद रुपया देना रहता है राज्य सरकार को, यानी राज्य सरकार को बिहार सरकार को, यानी बिहार सरकार को तो शिक्षा विभाग को मिल गया। और 20 दिन के अंदर शिक्षा विभाग को रुपया आएगा तो उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही बताइए, 3 दिसंबर को स्वीकृति मिलेगा, 20 दिन जोड़ लीजिए तो 23 दिसंबर हुआ। और 23 दिसंबर के बाद आप लोगों को 2 जनवरी तक छुट्टी है। तो इसमें छुट्टी में क्या करेगा भाई? तुम्हारे लिए छुट्टी होता है, सबके लिए छुट्टी होता है। सरकार में जो वहां पर स्टाफ काम करता है सबको छुट्टी मिलता है, वैसे थोड़ी है। अब देख लीजिए, कार्य दिवस होता है, ये 20 दिन जो होता है ये कार्य दिवस। कार्य दिवस ये होता है कि इसमें छुट्टी को नहीं जोड़ा जाता है, जो चालू दिन रहता है उसी को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए संडे और शनिवार को, इसको 2 दिन को छोड़कर जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए कोई सरकारी छुट्टी हो जाता है तो उसको भी छोड़कर जोड़ा जाता है। वो सब छोड़ने के बाद ये 20 दिन के अंदर स्वीकृति पैसा जो है राज्य सरकार को दिया जाता है। तो देख लीजिए आगे कितना दिन, समय तो हो गया है मेरे अनुसार, वैसे 2-3 दिन कमी है इसमें, क्योंकि छुट्टी हो गया। आगे जब मिलेगा तब आप लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा, तब मेरे द्वारा वीडियो बना दिया जाए। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।